नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपका साहित्य आराध्य शिक्षार्थी में सहृदय अभिवादन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज हम कक्षा 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है हमारे क्षितिज, उसमें जो पहला अध्याय है पद, उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं, जिसे कवि हैं संत शिरोमणि सूरदास जी। आज हम इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हम इसे भूलें नहीं। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें इसे याद रखना है ताकि हम परीक्षा में ठीक प्रकार से इसको कर सकें। तो आइए चलते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। उनका जन्म कब माना जाता है? 1478, वो भी माना जाता है, पुष्टि नहीं होती इसकी। एक अनुमान लगाया जाता है और समझा जाता है, सोचा जाता है। कई विद्वानों ने, कई इतिहासकारों ने इनकी जन्म तिथि के बारे में अलग अलग प्रमाण दिए। कोई इन्हें 1500 ईस्वी के आसपास बताता है, कोई इन्हें 1450 से पहले बताता है। कुछ की मान्यता है जो आज हम देख रहे हैं 1478 ईस्वी। एक मान्यता के अनुसार उनका जो जन्म था वो मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। मथुरा के पास, मथुरा उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक जगह है रुनकता या रेणुका, अब उसका नाम थोड़ा बदल गया है, वहाँ हुआ था। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली के पास सीही नामक स्थान है, वहाँ माना जाता है। अब सीही जो जगह वो कहाँ है? दिल्ली में सीही। दिल्ली में सीही जो है वो फरीदाबाद के बॉर्डर पर टच करता है। फरीदाबाद यदि आप कभी आपको मौका मिले वहाँ जाने का, तो वहाँ पर संत सूरदास सीही मेट्रो स्टेशन के नाम से उनका मेट्रो स्टेशन खुला हुआ है। आप चाहे तो वो जगह देख सकते हैं और भ्रमण कर सकते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य संत सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वल्लभाचार्य जी थे, उनके पुत्र हुए हैं गोकुलनाथ जी। उनके कौन से पुत्र हुए हैं? गोकुलनाथ जी। उनके पुत्र का नाम क्या था? गोकुलनाथ जी, गोकुलनाथ। अब इनके जो अष्टछाप यानी 8 कवि जो कहे गए हैं, उनमें कुछ जो शिष्य थे वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के थे। तो दोनों के मिलाकर 8 थे कुल। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। बाद में इन्हें उसी श्रीनाथ जी मंदिर का प्रमुख बना दिया गया। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों में, जिसमें सूरसागर है, साहित्य लहरी है और सुर सारावली में, अब इन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सूरसागर। सूरसागर ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे लोकप्रिय है, यही हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का जो दैनिक अंतरंग चित्र है और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का जो चित्रण है वो सूर की कविता में मिलता है। यहाँ हमें सूर की कविता की विशेषताएं दिखाई गई हैं। क्या विशेषता है? पहली विशेषता है कि खेती और पशुपालन वाले जो भारतीय समाज का जो चित्रण है, जो दैनिक अंतरंग क्या होता है? एक मनुष्य की, एक व्यक्ति की जो दैनिक दिनचर्या होती है, जिसमें वो सारे क्रियाकलाप करता है, किस प्रकार से उसका रहना है, किस प्रकार से उसका खाना है, जीवन यापन किस तरीके से है, जुटाव किस तरह से करता है, वो सब उसे कहते हैं दैनिक अंतरंग। जो एक दिन के अंतर्गत जो वो कार्य करता है, वो क्रियाकलाप, एक तरह से आप कह सके तो उसका, और मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्तियां हैं, स्वाभाविक यानी कि जो वो स्वभाव में लाता है, ठीक है, स्वभाव में एक प्रत्यय लेकर वो बना है स्वाभाविक। तो इन वृत्तियों का जो चित्रण है वो सूर की कविता में मिलता है। सूर जो है वो वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। एक स्तंभ है कि कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है वो सहज ही मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा है, क्योंकि कृष्ण भी और गोपियां भी, दोनों में जो प्रेम दिखाया गया है वो मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा प्रदान करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से
सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। ध्यान रखिएगा कि यह वो समय है जब हमारे ऊपर भारत देश पर मुगलों का शासन हुआ, फिर जो दूसरे आक्रमणकारी आए उन्होंने शासन किया। अकबर का आप समय देखेंगे, उस समय शाहजहां का समय देखेंगे। ये वो समय था जब हम पर इस प्रकार की जो शक्तियां थी वो कायम थी, अपना दबाव बना रही थी। उस समय में सूरदास जी ने मानव प्रेम की जो गौरव गाथा, जो हम ये कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम देख रहे हैं, या फिर कृष्ण और राधा का जो प्रेम हम देख रहे हैं, उसके माध्यम से सामान्य मनुष्यों में हीनता बोध क्या होता है? हीन भावना का उद्भव। यदि किसी व्यक्ति में हीन भावना उत्पन्न हो गई है तो उसको मुक्त कराना काफी मुश्किल हो जाता है, परंतु अपनी इन कविताओं के माध्यम से सूरदास जी ने उन लोगों को उससे मुक्त किया, उससे उठाया। उनकी कविता में हमें ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। आगे चलते हैं। यहां सूरदास के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कितने पद लिए गए हैं? 4 पद लिए गए हैं, कुल 4 पद। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय, कहां गया ज्ञान मार्ग? ये ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। भाई ज्ञान मार्ग तो उनको पता नहीं था क्या होता है, ज्ञान वो नहीं जानती थी, परंतु वो ये जानती थी कि प्रेम क्या होता है। इस कारण उन्हें उद्धव का ये जो संदेश है, जो शुष्क संदेश है, ये सूखा संदेश है, वो पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने, भ्रमर यानी भौरा, भ्रमर यानी भौरा, गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। व्यंग बाण छोड़ना, व्यंग यानी कि किसी पर ताने मारना, वो भी हंसते हुए ताने, कि उसे पता भी ना चले। इसे कहते हैं कि मखमल की चादर में चप्पल लपेट के मारना, उसे कहते हैं व्यंग। व्यंग करना, व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में, अब हम बात करते हैं कि पहले पद में क्या क्या हुआ। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत यानी कि महसूस कर पाते, जान पाते कि भाई प्रेम क्या होता है, स्नेह क्या होता है, मोह क्या होता है, वो जान पाते। लेकिन वो कभी इससे बंधे थे नहीं, वो तो भाई ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान के ऊपर चलने वाले थे, तो उन्हें इनसे क्या लाभ, उन्हें क्या मतलब है इससे, उन्हें नहीं मतलब था। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति यानी कि स्वीकार धन उक्ति से बना है स्वीकारोक्ति, यह स्वीकारना कि उनके मन की जो अभिलाषाएं थी वो मन में ही रह गई हैं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को व्यक्त करती है। जो कृष्ण से वो प्रेम करती थी, जितना गहरा उनका प्रेम था, उसे दिखाती हैं कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करती थी। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी कहती हैं। कहती हैं भाई तुम्हारी ये जो तुम जो बोल रहे हो, जो तुम्हारी ये योग साधना है, ये कड़वी ककड़ी है, ये हमें पसंद नहीं, ऐसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। चौथे पद में वो उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि सूरदास जी लोक के प्रति यानी कि लोगों के प्रति, समाज के प्रति कितने उत्तरदायी थे, कितना उन्हें समाज से प्रेम था, वो ये दिखाता है। आइए अब हम पद की बात करते हैं।
पहला पद ये कहता है कि ऊधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगी। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चांटी जो पागी। अब इसका हम शब्दार्थ समझ लेते हैं। बड़भागी का अर्थात मतलब होता है भाग्यवान, अर्थात भाग्यवान, अर्थात भाग्यवान, यानी कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। व्यंग मार रही हैं, उद्धव तुम तो बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यानी कि अपरस यानी अछूता, अपरस यानी कि अछूता, तगा यानी कि धागा, अनुराग यानी कि प्रेम, मन यानी कि मन, नाहि मतलब नहीं। पुरैन पात यानी कि कमल का पत्ता, पुरैन पात यानी कि कमल का पत्ता, जल भीतर तो आप जानते हैं। तारस देह न दागी, यानी कि देह यानी कि शरीर, अंग, और दाग यानी कि दाग। माह यानी कि में, माह यानी कि में। प्रीति नदी यानी कि प्रेम की नदी, प्रेम की नदी। पांव यानी कि पैर, बोरी अर्थात बोया, और पराग यानी कि मुग्ध होना। अब हम इसके व्याख्या पर देखते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियां उद्धव को व्यंग करते हुए कहती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो किसी के प्रेम में नहीं पड़े, अर्थात तुमने कृष्ण से प्रेम नहीं किया, तुमने कृष्ण से प्रेम नहीं किया, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम किसी के प्रेम में नहीं पड़े। तुम्हारी दशा उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा, जो सदैव जल के भीतर में रहकर, रहता तो है जल के भीतर पर उसमें डूबता नहीं है। और हाँ, तेल के उस मटके जैसी भी है। वो मटका जो तेल का मटका होता है, आपने उसे देखा होगा, जो पानी के संपर्क में आकर भी पानी से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, बहुत भाग्यवान समझती हैं, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित है। और उद्धव कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, उस पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। गोपियां खुद को अभागी नारी भी समझती है, क्योंकि वो पूरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी है। वो कहती हैं हम बहुत अभागिन हैं, हम कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी पांव नहीं रखे और कभी उनके रूप सौंदर्य का वर्णन प्रदर्शन नहीं किया। गोपियां प्रेम, कृष्ण के प्रेम में इस तरह से पड़ चुकी हैं मानो गुड़ में चींटियां लिपटी रहती हैं, वो उनके प्रेम में लीन रहती है। आपने एक गुड़ देखा होगा, आप अपनी गुड़ को खा लीजिए और नहीं भी खाइएगा उसको बस रख दीजिए, थोड़ी देर बाद खुद आप देखेंगे कि कुछ चींटियां उससे आकर लिपट गई। तो कृष्ण वो गुड़ हैं और चींटियां जो हैं वो ये गोपियां जो उनके प्रेम में लीन होती हैं, लीन हो चुकी है। दूसरा देखते हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पय उद्धव, नाहिन परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही तय, उत तई धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लही। शब्दार्थ देखते हैं। आधार अर्थात आधार, आवन यानी कि आगमन, बिथा अर्थात व्यथा, बिरहनी यानी कि वियोग में जीने वाली,
विरह दही यानी कि विरह की आग में जल रही है। हुती यानी कि थी, और गुहारी, गुहार यानी कि गुहार लगाना, रक्षा के लिए पुकारना। जितहित यानी कि जहां से, उत यानी कि उधर, धार यानी कि योग की प्रबल धारा, यानी कि योग की प्रबल धारा, धारा धारा। धीर यानी कि धैर्य, और मर्यादा यानी कि मर्यादा। आपने गांव में सुना होगा, अभी भी लोग गांव में मर्यादा को मर्यादा नहीं मर्यादा कहते हैं। न लही यानी कि नहीं रही। आइए शब्दार्थ को एक बार जरा गौर देखते हैं। गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि जब से श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर गए हैं तो उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे इस आशा में अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण लौट कर आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और वे अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी और कहेंगी, देखिए हम कितने प्रेम में डूब चुके थे, और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु कृष्ण जी ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमारे दुख को और बढ़ा दिया है। जब उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण जी लौटकर नहीं आएंगे तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गईं और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। यदि आप किसी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो आपका प्रेमी हो, प्रेमिका हो, आपको पता है कि हाँ ये इस समय मुझसे मिलेगा या मिलेगी, यदि उसी समय आपको पता चले भैया वो तो अब आएगा नहीं, वो तो किसी और के प्रेम में पड़ चुका है, तब आपको कैसा लगेगा? अपनी व्यथा आप किसे कहेंगे या फिर किसे कहेंगी? उन्हें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब वह हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं। अब वो सोच रही थी कि अब हम बिछड़ चुके हैं, अब हमें श्री कृष्ण जी नहीं मिलने वाले, ये जीवन तो बस यूं ही व्यर्थ गया। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है और उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्योंकि लोक मर्यादा तो यह कहती है कि प्यार के बदले प्यार ही मिलना चाहिए। यदि प्यार करे कोई तो उसे प्यार ही मिलना चाहिए, लेकिन हम तो ये भी कहते हैं कि नफरत के बदले भी प्यार मिलना चाहिए। आगे देखते हैं, तीसरा पद क्या कहता है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जपरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो जिनके मन चकरी। शब्दार्थ देखते हैं। जकरी यानी कि रटती रहती है, बोलते रहना, रटते रहना। सु यानी कि वह, सु का अर्थात वह, ब्रज भाषा में सु यानी कि हिंदी में वह। व्याधि यानी कि रोग, व्याधि यानी कि रोग। करी यानी कि भोगा, तिन्ही मतलब उनको, मन चक्री यानी कि जिनका मन स्थिर नहीं रहता, चक्री यानी चक्र, मन चक्र, मन घूमता रहता है, जिनका मन एक जगह नहीं रहता। व्याख्या में देखते हैं, इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी योग संदेश से कम होने वाला नहीं है। उनका प्रेम हारिल पक्षी की तरह है। आपने हारिल का पक्षी देखा है? हाँ, नहीं देखा होगा, आप उसे YouTube पर सर्च करना। ये हारिल का पक्षी वो पक्षी है जो एक लकड़ी के टुकड़े पर हमेशा खड़ा रहता है, वो हारिल पक्षी। तो गोपियां भी वही कह रही हैं कि हमारा प्रेम जो है वो हारिल पक्षी की तरह है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के एक टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, वो मानता है कि ये लकड़ी जो मैंने पकड़ रखी है वो मेरा सहारा है, वो मेरे जीवन का सहारा है।
उसी प्रकार हमने हरि को भी अपने हृदय में के प्रेम रूपी पंजों से पकड़ रखा है। हमने भी हरि श्री कृष्ण जी को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से पकड़ा हुआ है, जकड़ रखा है, और हमारे मन में केवल हरि ही रहते हैं। यहाँ तक कि हम सपने में सोते हुए भी हमारा रोम रोम कण कण हरि का नाम रटता रहता है। और इसी प्रकार हमें तुम्हारा ये योग संदेश कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। आपने कभी ककड़ी खाई है? कड़वी, जब कभी कभी हम उसे खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी एकदम से कड़वापन उसके अंदर से आ जाता है, हो मन खराब हो गया। वैसा ही मन यहाँ गोपियों का भी खराब हो गया था। वो कहते हैं कि इस संदेश का हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। आगे गोपियां कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन चंचल है, जिनका मन विचलित होता रहता है ना, उनको सुनाओ। जो श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा ना हो उन्हें सुनाओ। जिनका मन चंचल है उन्हें सुनाओ, जो श्री कृष्ण की भक्ति में ना डूबा हो ना, उसे सुनाओ। यह संदेश सुनकर उनका मन विचलित हो जाए, पर हमारे ऊपर इस संदेश का कोई असर होने वाला नहीं है। आखिरी पद पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले तय, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। शब्दार्थ देखते हैं। मधुकर यानी कि भौरा, होते यानी कि थे, पठाए यानी कि भेजा, आगे के अर्थात पहले के, परहित यानी कि दूसरों के कल्याण के लिए। तुलसीदास जी ने भी एक बात कही है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधिमाई। डोलत था यानी कि घूमते फिरते थे, पाइए अर्थात पा लेंगी। हम व्याख्या पर ध्यान देते हैं। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जी बचपन से ही बहुत चतुर और चालाक थे, और अब वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के बाद और भी बुद्धिमान हो गए हैं। वो कहते हैं कि जब वो बचपन में छोटे थे ना, तो बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन अब तो जब वो बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए हैं, तब तो वो और भी बुद्धिमान हो गए हैं। वह उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण की चतुराई को मानना होगा कि कैसे सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उद्धव को योग के संदेश के साथ भेजा है। इसमें उद्धव का कोई दोष नहीं है, वह तो भले लोगों का कल्याण करके ही आनंद प्राप्त करता है। उद्धव का दोष नहीं है इसमें। वह कहती है कि मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण अपने साथ साथ हमारा मन भी ले गए थे, अब हमें वो वापस चाहिए। जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, जब आपसे वो दूर जा रहा होता है, तो आपका मन भी उसके साथ चला जाता है। आपको ये लगता है कि जब वो वहां से वापस लौट कर आएगा तो आपका मन भी आपके पास आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। श्री कृष्ण जी गए लेकिन आए नहीं, आ नहीं रहे हैं। भाई उन्होंने तो बोल दिया उद्धव को कि तुम जाके बोल दो कि मैं नहीं आने वाला, अब मैं नहीं आऊंगा। अब गोपियां कहती हैं कि ठीक है, गए हैं तो ठीक है, लेकिन मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण जी जो अपने साथ हमारा मन लेकर गए थे, अब हमें वह वापस चाहिए। उनके अनुसार श्री कृष्ण अपना राज धर्म भी नहीं निभा रहे हैं। एक राजा का यही धर्म होता है कि वो प्रजा का ख्याल रखे, उनका ध्यान रखे, अपने सारे दुखों को नष्ट करे, किंतु यहाँ पर कृष्ण ही उनके दुखों का कारण बन रहे हैं। इसलिए गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके सामने आकर दर्शन दें, उन पर अत्याचार न करें और उनकी हृदय की पीड़ा को शांत करें। तो मित्रों, ये हमारी थी आज की वीडियो। आज हमने पद पर चर्चा की।
अब हम इसी प्रकार से जो दूसरे इसके पाठ्यक्रम में जो भी पाठ सम्मिलित हैं, जो भी कविताएं सम्मिलित हैं, उनको भी आपके समक्ष लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।